हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रफ्तार बैच 2027 के रसायन शास्त्र के क्लास में। आज के क्लास में हम रसायन शास्त्र के फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कब होगा, जब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होगा, तभी हमारा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर होगा। यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर किससे प्रभावित नहीं होती है। तो आप जानते हैं अभिक्रिया का दर होता है, उस पर कलर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तापमान से होता है, दाब से भी होता है, उत्प्रेरक से भी होता है। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की क्या इकाई है। तो 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड्स। और ये अभिक्रिया की कोटि हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो इसको आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं। चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शून्य कोटि अभिक्रिया में दर किस पर निर्भर करती है। तो 4 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थिर रहती है, क्योंकि उसका पावर कितना होता है, घात होता है 0। तो उसके दर में, अभिक्रिया के दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते अपने 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अर्ध आयु का अर्थ है, तो अर्ध आयु यानी कि हाफ लाइफ का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक का आधा नष्ट होना। यानी कि अभिक्रिया स्टार्ट हो गया, उसके उत्पाद में आधा परिवर्तन हो जाना, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्हेनियस समीकरण किससे संबंधित है। तो 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा तापमान और दर स्थिरांक से। इसको आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिसने तापमान को स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया था, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। चलते अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हमें संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया शुरू करने के लिए चाहिए। तो हमारा 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्प्रेरक क्या करता है। तो आप जानते हैं 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हमारा उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी दर को बढ़ा देता है और संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो दर को बढ़ा देगा, वही संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटा देगा, जिससे क्या होगा, अर्ध आयु काल का समय कम हो जाएगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि स्वतंत्र होता है, यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर नियतांक की इकाई किस पर निर्भर करती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का क्रम पर। हमारा बी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रासायनिक गतिकी का अध्ययन करता है, जो किसके लिए, अभिक्रिया की गति के लिए की। चलते अपने 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रिया का क्रम क्या दर्शाता है। तो 12 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दर समीकरण में घातों का योग। चलते अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई होती है। तो 13 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर समीकरण क्या है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर और सांद्रता का संबंध को ही दर समीकरण कहा जाता है। चलते अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ होता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सीधा रेखा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आते रहता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है, क्योंकि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ही अभिक्रिया के दर में 2 से 3 गुना परिवर्तन आ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कैटलिसिस का अर्थ होता है, कैटलिसिस यानी कि इसको उत्प्रेरण कहा जाता है। जो 17 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ाना। उत्प्रेरक होता है वो किसी भी अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा सकता है बिना अपने में परिवर्तन किए हुए। चलते अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रिया का क्रम हो सकता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। पूर्णांक हो सकता है, भिन्न या शून्य हो सकता है, यानी कि इसका कोटि का मान 1/2, 3/2 या सीधे 1 या -1 भी हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होता है, तो क्या होगा, 19 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही होगा। यह मोलरिटी इसको आणविकता कहा जाता है, इसका मान कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता है या शून्य नहीं हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में होते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई चरण होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, रेट लॉ होता है। तो 21 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक, यानी कि रेट लॉ। रेट लॉ को हिंदी में क्या कहेंगे, दर नियम। दर नियम होता है वह प्रयोग करके निकाला जाता है, यह किसी भी अभिक्रिया का पहले से वैज्ञानिक या सैद्धांतिक फिक्स नहीं होता है। 22
नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फास्ट रिएक्शंस का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, तेजी से शुरू होने वाले अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, स्लो रिएक्शन का अर्थ है तो क्या हो जाएगा, धीरे होने वाली अभिक्रिया जो धीरे धीरे मंद गति से होता है। जैसे किसी भी पुराने पहाड़ का जो अपरदन होता है ना, वो बहुत धीरे गति से होता है। जैसे मनुष्य के शरीरों के जीवाश्म से जो होता है ना, जीवाश्म ईंधन बनना, वो कई हजारों साल में बनता है। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार का, स्लो रिएक्शन का यह एग्जाम्पल है। चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर क्या होता है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर बढ़ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 कैटलिस्ट की मात्रा अभिक्रिया में क्या करती है, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, समान होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट्स क्या होता है, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, बीच में बनने वाले पदार्थ को इंटरमीडिएट कहा जाता है। मीडिएट मतलब क्या, मध्य में, यानी कि अभिक्रिया के जो बीच में बनता है ना, उसको ही इंटरमीडिएट कहा जाता है। चलते 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेट कांस्टेंट का प्रतीक होता है तो क्या हो जाएगा, के से इसको डिनोट्स किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु का प्रतीक है तो क्या करेंगे, टी मतलब समय, हाफ मतलब 1/2, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलते अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है तो 29 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधी रेखा, कुछ इस प्रकार होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लॉग प्लॉट सीधी रेखा में होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिएक्शन रेट की इकाई होती है तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही मेन फार्मूला होता है, इसी पर जितना अभिक्रिया का मान निकालना होगा ना, पावर में मोल के पावर 1-2 करके निकाल सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, तेजी हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस अगर अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। कैटलिस्ट पोजीशंस क्या करता है, तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीरो ऑर्डर्स का अर्थ है तुम्हारा, जीरो ऑर्डर्स का अर्थ पूछा क्या है, दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसका पावर होगा जीरो किसी का भी पावर आएगा तो क्या होगा, उस पर निर्भर नहीं करेगा। चलते 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्हेनियस समीकरण इक्वेशंस है, यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन कौन सा निम्नलिखित में से, तो के बराबर ए के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे आर क्या है, स्थिरांक है, टी क्या है, परमताप है। यहाँ पी भी बराबर एनर्जी क्या है, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए। के बराबर ई ए के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या है, संक्रियन ऊर्जा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अभिक्रिया के दर निर्भर करती है तो क्या उत्प्रेरक पर करती है, तापमान पर और सांद्रता पर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलते 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मॉलिक्यूलरिटी कभी नहीं हो सकती तो क्या, शून्य नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, आणुविकता। यह केवल क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या ही हो सकता है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे धीमा चरण क्या कहलाता है, 38 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फास्ट स्टेप का अर्थ है तो क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर, उच्च दर वाला चरण। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेट कांस्टेंट की इकाई निर्भर करती है तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के क्रम पर। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभिक्रिया के दर बढ़ती है तो कब प्रयोग, सांद्रता बढ़ाने से बढ़ेगी, उत्प्रेरक बढ़ाने से बढ़ेगी और तापमान बढ़ाने से भी बढ़ेगी, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ताप कम करने पर क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होगा, दर घट जाएगा और ताप बढ़ाने पर दर बढ़ता है। चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेट कांस्टेंस क्या होता है, तो 43 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बदलता रहता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल्स ऑर्डर्स क्या होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, संभव है, यानी कि पॉसिबल। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिव रेट लॉ होता है। 45 का राइट क्या हो जाएगा, एक समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाभ क्या होता है, तो क्या होता है, सांद्रता पर, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्धायु काल पूछ रहा है, हाफ लाइफ। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, तो क्या होता है, 47 का स्वतंत्र होता है, या प्रथम ये अभिक्रिया के दर पर निर्भर नहीं करते। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैटलिस्ट घटाता है तो किस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा का मान को घटा देता है। रिएक्शंस मैग्नेटिज्म बनाता है तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कई चरणों में, स्टेप बाय स्टेप। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केमिकल काइनेटिक्स का संबंध है तो क्या, अभिक्रिया की दर से। हमारा
चौथा चैप्टर यानी कि चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें अभिक्रियाओं के दर के बारे में पढ़ना है कि कौन सा अभिक्रिया प्रथम कोटि का है या शून्य कोटि का या द्वितीय कोटि का है या तीव्र अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया है या अति मंद अभिक्रिया है। चलते 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी अभिक्रिया के लिए दर समीकरण R बराबर के ए के पावर 2 और बी के पावर 1 है तो अभिक्रिया की कुल कोटि है। तो यहाँ देखो जो पावर में होगा उसको ऐड कर देना है, तो 2 + 1 बराबर कितना होगा 3, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन, दर समीकरण दिया हुआ है तो आर के पावर कितना होगा, आर बराबर के इंटू ए के पावर 0 बी के पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका पावर कितना है 0 और 1 है तो 0 + 1 बराबर कितना होता है 1, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी अभिक्रिया में ए की सांद्रता दुगुनी करने पर दर 4 गुना हो जाता है तो ए के प्रति कोटि क्या हो जाएगा। तो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 2 के पावर अगर n कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 4 गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर n बराबर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी अभिक्रिया में ए की सांद्रता दुगुनी करने पर दर भी दुगुना हो जाता है तो ए के प्रति कोटि क्या है। तो आप जानते हैं 2 का दुगुना करेंगे तो 2 ही आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 1, तुलना करेंगे तो n का मान कितना आएगा 1, यानी कि प्रथम कोटि का है। ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दर समीकरण में r बराबर के ए के पावर 1/2 बी के पावर 3/2 है तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगा, तो इसका जो पावर है उसको बस ऐड कर देना, 1/2 + 3/2 क्या आ जाएगा 4/2 बराबर 2, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ हमारा 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से 55 क्वेश्चनों का क्लास समाप्त होता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।